Assalamualaikum students. Today is 19 August 2025 and it's Tuesday. So first of all you have to write date and the day at the top of the page. तो न्यू लेसन स्टार्ट करने से पहले हम लोग दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन सुम आमीन। Today we are going to learn about fractions. Fractions are awesome and so much fun. So let's talk about what is fraction. A fraction is a part of a whole. So what is fraction? A fraction shows something that is a part of a whole. So what if we split it right down in the middle like this? So here is the fraction look like 1 and a line and 2. 1 is a part of a whole. 1.5 is very important fraction. We use it all the time. So you might be wondering what the number means and how does it show fractions. The bottom number show the total number of parts like 2, 1 and 2. Top number shows how many parts we are taking. We are taking only one part. Let's understand कि हमारे पास एक सर्कल है और हमने उसको स्प्लिट किया है 2 पीसेस में। तो हमारे पास एक होल था, उसको हमने कट किया 2 पीसेस में। तो ये हमारे पास उस होल का एक पार्ट है जिसे हमने टेक अवे कर दिया। तो इस तरह बन गई एक फ्रैक्शन 1/2। 2 मीन्स टोटल पार्ट्स 1 and 2 एंड 1 मीन्स द पार्ट जो हम लोगों ने उससे अलग कर दिया। अब हम सीखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं। द टॉप नंबर ऑफ द फ्रैक्शन इज़ कॉल्ड न्यूमरेटर, यानी कि जो फ्रैक्शन का ऊपर वाला नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 1 है तो हम इसे बोलेंगे कि ये है न्यूमरेटर। द बॉटम नंबर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर। जो नीचे वाला नंबर होता है हमारे पास फ्रैक्शन का, उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स चेक आउट अवर एग्जाम्पल। तो हमारे पास एक सर्कल है, एक होल सर्कल, उसके अंदर टोटल पार्ट्स कितने हैं? लेट्स काउंट 1 2 3 4। मैंने आपको बताया था कि टोटल पार्ट्स को हम कहते हैं डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर कहाँ लिखा जाता है? लाइन के नीचे। तो हम लोगों ने लिखा है लाइन के नीचे 4 हमारे पास क्या है? डिनोमिनेटर। अगर मैं इसमें से 1 पार्ट अलग करती हूँ जो मुझे चाहिए, तो हमारी फ्रैक्शन कैसे बन जाएगी? 1/4, क्योंकि मैंने सिर्फ 1 पार्ट लिया। जो 1 पार्ट हम लेते हैं वो हमारा होता है न्यूमरेटर। नाउ फ्रैक्शन विल बी 1/4। अगर मैं इसी फ्रैक्शन में अगर मैं 2 पार्ट्स ले लेती हूँ तो हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी 2/4। और अगर मैं 3 पार्ट्स ले लेती हूँ तो हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी 3/4। तो डिनोमिनेटर हमारे पास होते हैं टोटल पार्ट्स 1 2 3 एंड 4, और 3 वो पार्ट्स होते हैं। न्यूमरेटर वो पार्ट है जो हमने उसमें से ले लिया है 1 2 3। सो 3 इज़ आवर न्यूमरेटर एंड 4 इज़ आवर डिनोमिनेटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर वर्कबुक, मैथ्स वर्कबुक, पेज नंबर 24, वर्कशीट 18. Write the day and the day at the top of the page. Now let's solve these fractions. Question is, write the shaded part of given figure in fraction notation. अब हमें कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं और वो कह रहे हैं कि आप इसकी फ्रैक्शन बनाएं, तो क्या हम बना पाएंगे? लेट्स स्टार्ट। ड्रॉ लाइन। First of all, we have to write denominator. Let's count all the parts 1 2 3 and 4. तो हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने हो गए हैं? 4 हमारे पास है हमारा डिनोमिनेटर। अब हमारे पास शेडेड पार्ट कितने हैं जो उन्होंने टेक अवे कर लिए हैं? वो है हमारे पास 1 2 and 3। तो हमने ऊपर राइट कर लिया 3 है हमारा न्यूमरेटर
और 4 है हमारा डिनोमिनेटर और हमारी फ्रैक्शन बन गई है 3/4। नेक्स्ट पार्ट इज बी। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8। आवर डिनोमिनेटर इज 8 और अब हम लोग काउंट करेंगे हमारा न्यूमरेटर क्या होगा। तो कलर्ड पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5। हमने राइट किया 5/8। पार्ट सी। लेट्स काउंट डिनोमिनेटर 1 2। 2 इज़ आवर डिनोमिनेटर एंड व्हाट इज़ आवर न्यूमरेटर। हमारा न्यूमरेटर है ओनली 1। इट्स 1.5। ओके, नाउ लुक एट दिस ट्राइंगल। टोटल पार्ट्स 1 2 3 and 4. How many parts are shaded? 1 2 3. 3/4 is our fraction. Now let's count this rectangle 1 2 3 4 5 and 6. Our denominator is 6. अब हम देखेंगे कि हमारा न्यूमरेटर क्या है 1 2 3। हमारा न्यूमरेटर है 3। 3/6. Our next shape is hexagon. Let's count its part. Total parts 1 2 3 4 5 6. हमारे टोटल पार्ट कितने हो गए हैं 6 और हमारे पास कलर्ड पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5। हमने राइट कर लिया 5/6। नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर गिवन है और अब हम लोग काउंट कर लेते हैं टोटल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आवर डिनोमिनेटर इज़ 9 एंड आवर न्यूमरेटर इज़ 1 2 3 एंड 4। हमने राइट कर लिया यहाँ पर 4/9। नेक्स्ट हमारे पास अगेन सर्कल है 1 2 3 4 5 6। हमने राइट किया हमारा डिनोमिनेटर हो गया 6 और हमारे पास न्यूमरेटर हो गया 1/6। ये अपसाइड डाउन ट्राइंगल बना हुआ है। हम इसे काउंट कर लेते हैं 1 and 2। टोटल पार्ट्स हमारे पास हो गए हैं 2 और हमारे पास शेडेड पार्ट भी हो गए हैं 2। तो जब दोनों फ्रैक्शन बराबर हो जाएं यानी कि 2 ही होल था और 2 ही पार्ट्स ले लिए तो वो हमारे पास बन जाता है 1 होल। नेक्स्ट हमारे पास शेप है, हम इसके काउंट कर लेते हैं। टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सो आवर डिनोमिनेटर इज़ 8 एंड आवर न्यूमरेटर इज़ 1 2 3। हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा 3। स्टार है 1 2 3 4 5। हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 5 और हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा 1 and 2। 2/5। नेक्स्ट शेप है हमारे पास स्क्वायर और उसके अंदर बने हैं ट्राइंगल्स 1 2 3 एंड 4। 4 हमारे पास है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 and 2। इट्स प्रीटी सिंपल, प्रीटी फन, फ्रैक्शंस आर ऑसम। तो हम लोग पार्ट 2 सॉल्व कर लेते हैं अपनी वर्कशीट का। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। आपको कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग करना है। तो मैंने आपको बताया था जो हमारे पास टोटल पार्ट्स होते हैं वो नीचे लिखते हैं हम, उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। और जो हमारे पास वो पार्ट्स जो कलर्ड हैं या हमने उनसे अलग किए हैं वो होते हैं न्यूमरेटर, जो हम राइट करते हैं टॉप पर। तो टॉप वाले हो गए न्यूमरेटर, बॉटम वाले हो गए डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर इज़ 2, डिनोमिनेटर इज़ 3। नेक्स्ट न्यूमरेटर इज़ 5, डिनोमिनेटर इज़ 7. Numerator is 1, denominator is 4. I hope you guys understand. फ्रैक्शन इजी है, जस्ट आपने इसे अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और ये होती है फ्रैक्शन। फिर से करते हैं, न्यूमरेटर है 7, डिनोमिनेटर है 8। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 8/11। 8 इज़ न्यूमरेटर, 11 is denominator, 4 is numerator and 9 is denominator, 10 is numerator and 12 is denominator, 13 is numerator, 17 is denominator,
5 is numerator, 11 is denominator एंड लास्ट हमारे पास है 2 न्यूमरेटर है और 19 हमारे पास है डिनोमिनेटर। सो स्टूडेंट्स, आपने ये सॉल्व करना है नीट एंड क्लीन करके अपनी वर्कबुक पे। आपने डेट एंड डे मस्ट मेंशन करना है उसके ऊपर और आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।